कुछ दिन पहले दर्शकों के अनुरोध पर हमने कव्वाली गायक अजीज नाजा का सचरित्र पेश किया था। उसमें हमने इस्माइल आज़ाद का भी जिक्र किया था। अजीज नाजा उन्हीं की टीम का हिस्सा थे। पर आज हम जिस हस्ती पर चर्चा करने वाले हैं, उन्होंने हिंदी फिल्मी गाने तो नहीं गाए थे, पर बतौर तबला वादक वो भी इस्माइल आज़ाद के साथीदार थे। कव्वाली गायन से शुरू हुआ उनका सफ़र भक्ति गीत तक आया और इसी काम के लिए वे पूरे महाराष्ट्र में बहुत बड़े स्तर पर लोकप्रिय हुए। उनकी लोकप्रियता को देखकर उस वक्त के बड़े फिल्मकार और गायक उनसे काम कराने की इच्छा रखते थे। खुद लता मंगेशकर ने उन्हें अपने साथ एक गीत गाने का प्रस्ताव भेजा था, पर उन्होंने लता दीदी को भी इनकार कर दिया था। वे गायक थे प्रहलाद शिंदे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। आप सुन रहे हैं मेरी यानी अनामिका की आवाज़ आपके अपने चैनल पर, जिसे कहते हैं बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी। दर्शकों से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने की विनती करना चाहूँगी, क्योंकि जो दर्शक बिना सब्सक्राइब किए वीडियो देखते हैं, उनकी वजह से हमारे चैनल को यूट्यूब आगे लाता नहीं। प्रहलाद शिंदे का नाम भले ही हिंदी दर्शकों के लिए अनजान होगा, पर ये कव्वाली आपने ज़रूर सुनी होगी। उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। इस कव्वाली ने बहुत ज़्यादा लोकप्रियता बटोरी थी। आज भी मराठी लोगों को पता नहीं है कि इस कव्वाली के ओरिजिनल सिंगर प्रहलाद शिंदे हैं। अजीज नाजा ने चढ़ता सूरज इस कव्वाली से बड़ी मार्केट बनाई थी। इस मार्केट को टक्कर देने वाला इकलौता कव्वाली गायक प्रहलाद शिंदे थे। करे रखवाली, उड़ जाएगा एक दिन पंछी, रहेगा पिंजरा खाली। एक दौर ऐसा भी आया कि चढ़ता सूरज से ज्यादा उड़ जाएगा पंछी के कैसेट ज्यादा बिकने लगे थे। दरअसल प्रहलाद शिंदे कव्वाली सिंगर नहीं थे। वे शुरू के दिनों से भक्ति गीत गाते आ रहे थे, पर क्योंकि वे इस्माइल आज़ाद के तबला वादक थे, वहाँ से उन्हें कल्पना मिली कि महाराष्ट्र के मराठी दर्शकों को उनके ही काबिल इंसान द्वारा गाई हुई कव्वाली सुननी चाहिए। इस्माइल आज़ाद की लोकप्रिय कव्वाली चमकी हैदर की तलवार मार्केट में आते ही लोगों को भ्रम होने लगा कि इस कव्वाली के पहले बोल भी इस्माइल आज़ाद के हैं। दरअसल शुरू की पंक्तियां प्रहलाद शिंदे ने गाई थी। उसके बाद उन्हें अपने हुनर की पहचान हुई और उड़ जाएगा पंछी का निर्माण हुआ। इस किस्से के कारण प्रहलाद शिंदे पहले मराठी कव्वाली गायक बन गए। उड़ जाएगा पंछी को सुनकर लता मंगेशकर ने उन्हें अपने घर आने को कहा, पर प्रहलाद शिंदे ने किसी से मुलाकात नहीं की। इसके पीछे उनका अहंकार नहीं था। वे एक बड़े ही अच्छे मिजाज वाले और शरीफ इंसान थे। ये बताते हुए गौरवान्वित हो रहा है कि कल्याण शहर में जहाँ प्रहलाद शिंदे रहते थे, उसी इलाके के बगल में हमारे बचपन के 1-2 साल बीते थे। जिस वक्त प्रहलाद शिंदे की मृत्यु हुई, तब हम वहीं मौजूद थे। उसी दिन उनकी भक्ति गीतों की कैसेट हमारे घर आई थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि वे रेलवे में भी नौकरी करते थे। अपनी ज़बरदस्त आवाज़ के कारण उन्होंने महाराष्ट्र को भक्तिमय कर दिया था। जयजूरी और पंढरपुर की महिमा को घर घर पहुंचाने वाले प्रहलाद शिंदे ही थे। चंद्रभागे चातिरी उभा मंदिरी, तो पहा विटेवरी, विठ्ठल रखू माईला, चलग सखे पंढरीला, नाम तुझे घेता देवा होई समाधान। अपने जीवन की शुरुआत भगवान के नाम से करने वाले प्रहलाद शिंदे खुद दलित थे। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने महाराष्ट्र में बुद्धिज्म की नींव रखी, तब उनका परिवार भी बौद्धवादी हो गया था। इसीलिए तो उनके भीम गीत भी अधिक लोकप्रिय हुए। प्रहलाद शिंदे को बाकी गायकों की तरह खानदानी विरासत नहीं मिली थी और ना ही उन्होंने कोई प्रशिक्षण लिया था। उनका जन्म 1933 को अहमदनगर के पिंपल गांव में रहने वाले एक गरीब दलित परिवार में हुआ था। उनके पिताजी भगवान राव और माताजी सोनाबाई रोजगार के लिए मंदिर तथा गुजरने वाले रास्ते पर कीर्तन गाते थे और प्रहलाद शिंदे कोई एक इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। पिता भी पेटी बजाने में उस्ताद थे और माँ तबला बजाती थी। इस प्रकार से उन्हें संगीत और गायन कला में दिलचस्पी आने लगी। आगे चलकर उनके बड़े भाई HMV कंपनी के लिए तबला बजाने के लिए काम करने लगे।
जब बड़े भाई को पता चला कि प्रहलाद के पास अपना पहला एल्बम रिलीज करने के लिए डिपॉजिट नहीं है, तब उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी और मिले हुए पैसों से 2300 रुपए का इंतजाम किया। खुद HMV ने उनका एल्बम रिलीज करने से इनकार किया था, क्योंकि उस वक्त प्रहलाद शिंदे को कोई पहचानता नहीं था और कंपनी अपने पैसों से उनका एल्बम रिलीज नहीं करना चाहती थी। इस वजह से बड़े भाई की कृपा से प्रहलाद शिंदे ने अपना पहला एल्बम रुतला पाई काटा जारी किया। मराठी दर्शकों के बीच इन भक्ति गीतों ने कमाल की लोकप्रियता हासिल की। इसके बाद HMV कंपनी ने प्रहलाद शिंदे के ढेर सारे एल्बम जारी किए। लगभग 40 दशक तक प्रहलाद शिंदे ने मराठी भक्ति गीतों पर राज किया। 23 जून 2004 में उनके गुजर जाने के बाद बेटे आनंद शिंदे ने पिता की विरासत पर 4 चांद लगा दिए। ऐसा कहा जाने लगा कि आनंद शिंदे की आवाज में पिता प्रहलाद शिंदे की आत्मा है। उसी प्रकार से आनंद शिंदे के बेटे आदर्श शिंदे ने भी अपने दादाजी की विरासत संभाली। ये भी बताना चाहूंगी कि एक दिन आनंद शिंदे अपनी गाड़ी से रास्ते पर गुजर रहे थे। भीड़ में उनकी गाड़ी रुकी। संयोग से हमारी माँ उसी रास्ते से जा रही थी। उन्होंने तुरंत ही आनंद शिंदे को पहचाना और उनसे बात भी की। तो मैं थी आपकी अनामिका। मेरी सुनाई हुई कहानी आपको कैसी लगी, ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।